अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सफर कर रहे हैं। मक्के से हिजरत करके मदीने जा रहे हैं। रास्ते में एक घर मिला, उम्मे माबद का घर मिला। रास्ते में आप रुक जाते हैं, आपको प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है। आप प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए उस घर में दाखिल होते हैं और उम्मे माबद से सवाल करते हैं, अरे उम्मे माबद, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, घर में अगर खाने को कुछ है तो दे दिया जाए। उम्मे माबद ने घर को तलाशा, देखा कि घर में कुछ खाना नहीं है, कुछ पानी नहीं है, घर में कुछ नहीं है। कहा अजनबी आदमी, उस वक्त उम्मे माबद ईमान नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी और नहीं जानते थे कि मेरे घर में आज वो शख्सियत आए हैं जिनके पास वो जहाँ जाती है वो शख्सियत, उनके पास रब की रहमत होती है। वो मोहम्मद जहाँ जाता है उनके साथ अल्लाह की रहमत होती है, उसको ये नहीं मालूम। मेरे प्यारे साथियों, उस जगह पे, उस मौके पर अल्लाह के नबी को कहा, क्या अजनबी आदमी, घर में कुछ खाने को नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, आए उम्मे माबद, घर में अगर कोई दूध वगैरह हो, कोई अगर बकरी वगैरह हो तो हम उसका दूध दोकर प्यास बुझा लेंगे, अपनी भूख मिटा लेंगे। उम्मे माबद ने कहा, जितनी बकरियां थी, दूध देने वाली बकरियां थी, उम्मे माबद ने कहा, अबू माबद ने उसको चराने के लिए चला गया है, अबू माबद उसको चराने के लिए चला गया है। अब घर में कोई ऐसी बकरी भी नहीं है जिनके दूध दोकर हम आपको पिला सके। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का करिश्मा देखिए। उस जगह पे अल्लाह के रसूल को कैसे खाना खिलाएगा, उस जगह पे अल्लाह के रसूल की भूख कैसे मिटाएगा, आपकी प्यास कैसे बुझेगी। घर में कोने में, घर के किसी कोने में एक बकरी बांधी हुई थी, जो बकरी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, जिसका थन सूख चुका था, जो बकरी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, लागर हो चुकी थी, जिसका थन सूख चुका था, बकरी के थन से दूध नहीं निकलने वाला था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की नबी की नजर उस बकरी के ऊपर पड़ी तो आपने कहा, ऐ उम्मे माबद, ये बकरी किसकी है, इस बकरी का दूध धोकर हम पी लेंगे। अल्लाह के रसूल से कहा, उम्मे माबद ने कहा, क्या है अजनबी आदमी, ये बकरी बूढ़ी हो चुकी है, ये बकरी कमजोर हो चुकी है, लागर हो चुकी है, इसका थन सूख चुका है, इसका दूध नहीं निकलने वाला है। आपने कहा, क्या है उम्मे माबद, तुम बर्तन लाओ, हम एक मर्तबा ट्राई करेंगे, एक मर्तबा आजमाइश करेंगे, एक मर्तबा हम कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि दूध निकलता है या नहीं। उम्मे माबद ने मुस्कुरा कर कहा, आए मेरे बेटे, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं बर्तन ला कर देती हूँ, आप इस बर्तन को लीजिए और दूध दोना शुरू कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, उम्मे माबद ने बर्तन लाया, बाल्टी लाया और अल्लाह के रसूल को दे दिए। आप उस बर्तन को लेकर उस बकरी के पास चले गए और बैठ गए दूध दोने के लिए। दूध दोने के लिए बैठ गए, बकरी ने पैर फैला दिए। जिस तरह हम और आप जब कोई दूध धोता है तो जानवर का यही रोल होता है, जानवर का यही नियम होता है कि वो अपने पैर को फैला देते हैं। करिश्मा देखिए, वो बकरी बूढ़ी हो चुकी थी, लागर हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, जिसका थन सूख चुका था। लेकिन मुआजिज़ा देखिए, अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की मशीयत देखिए। जब अल्लाह के रसूल दूध दोने के लिए बैठ गए, वो बकरी अपना पैर फैला दिया और दूध दोना शुरू कर दिए और फिर दूध निकलना शुरू हो गया। मेरे प्यारे साथी, इतना दूध निकला, अबू बकर ने पिया, अल्लाह के रसूल ने पिया और कहा, उम्मे माबद तुम भी पियो। और ये कहा, क्या उम्मे माबद, अब ये बकरी दूध देते रहेगी, आप आकर तुम्हारा शौहर भी पिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हकीकत में रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के रसूल भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने मौजज़ा दिया। ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह की कुदरत है कि उस जगह पे बकरी दूध देने लगी, आपने दूध निकालना शुरू कर दिया और इतना दूध हुआ कि आपने खुद पिया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पिए। उसके बाद उम्मे माबद के लिए भी कुछ रखा, अबू माबद के लिए भी कुछ रखा। ये कहकर अल्लाह के रसूल चले गए और इतने में बकरियां चराकर अबू माबद घर में तशरीफ ले आए, उनका शौहर घर में तशरीफ लाए। घर में जब तशरीफ लाए तो देखा कि घर में दूध। उसने हैरत से पूछा कि बीबी, ओ मेरी बीबी, ओ मोहतरमा, ये बताओ कि घर में दूध कहाँ से आया।
फरमाया जितनी बकरी दूध देने वाली थी सारी बकरियां तो मैंने चराने के लिए चली गई, मैंने चराने के लिए चला गया, मैं बकरियां चराने के लिए चला गया था, लेकिन घर में दूध कहां से आया और ये घर में खुशबू किस चीज की आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, इसने कहा कि जरूर कोई हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई शख्सियत आई थी, कोई ऐसा शख्स आया था जिनकी बरकत से आज तुम्हारे घर में दूध आया है। अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है सौखी नक्शे पाके में माबद इस घर में कोई ऐसा शख्स आया था, ऐसा शख्स आया इस घर में, कोई ऐसा शख्स आया जिनके पास इनके साथ रब की रहमत आई थी, जिनकी खैर और बरकत का नतीजा है कि तुम्हारे घर में दूध है, जिनकी खैर और बरकत का नतीजा है कि आज तुम दूध से सैराब हुए हो, जिनकी रहमत का नतीजा है कि तुम्हारी बकरी ने दूध दिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उसने कहा कि वो शख्स कहाँ गया, वो दौड़ता हुआ जाता है उसको तलाश करने के लिए कि घर में शिकार करके दूध, घर में शिकार करके मछली लेके आए हैं, गोश्त लेके आए हैं, अभी अभी पकाया जाएगा और उस इंसान को खिलाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वो चलते तेजी से कि उसको पकड़ के ले आए और घर में जो गोश्त पकेगा उसको खिलाएंगे। इतने में जाता है कुछ देर, फिर वापस आ जाता है। बीवी पूछती गए मेरे शोहर क्या बात है, आप उसको लाइए, वो जहां भी जाए। थोड़ी देर में वो निकला और थोड़ा ही दूर गया होगा, आप उसको पकड़ के ले आए। वो जाता है और तेजी से भाग के आता है और अपनी बीवी से पूछता है, ओ मेरी बीवी, इतने आदमी में हम उसको कैसे पहचानेंगे, जरा तू उसका हुलिया बता कि वो शख्स कौन था, उसकी शक्ल कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसकी नाक कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसका लिबास कैसा था, उसका हुलिया कैसा था, उसका रंग कैसा था। ये जानेंगे तभी ना उसको पकड़ के लिए आएंगे। उम्मे माबद कहती है, आए मेरे शौहर, मैं उसकी मिसाल कैसे दे सकता हूँ, उसके अंदर ऐसा रोग था कि मैं उसकी मिसाल नहीं देख सकता। एक बार उसकी तरफ देखा तो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। उसका चेहरा कैसा था, उसकी नाक कैसी थी, उसके कान कैसे थे, उसकी होंठ कैसी थी, उसकी आंख कैसी थी, उसके पैर कैसे थे, उनकी मिसाल कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इतना जानती हूँ कि वो सूरज का एक टुकड़ा था, इतना जानती हूँ कि वो सूरज का टुकड़ा था। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल कर दिया है मेरे प्यारे साथियों कि वो अल्लाह के रसूल इस तरह थे कि ना लंबे कद का थे ना छोटे कद का थे, छोटे कद के थे। आप इतना खूबसूरत थे मेरे प्यारे साथियों। उस जगह पे उम्मे माबद ने कहा कि वो चांद का एक टुकड़ा था, सूरज का एक टुकड़ा था, इतना कह सका लेकिन उसका हुलिया नहीं बयान कर सका। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की खैर और बरकत का नतीजा है कि वो बकरी दूध देने लगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल की मिसाल हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो सूरज का एक टुकड़ा था। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र मिलता है। हजरत आयशा यूं शेर पढ़ा करती थी कि लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्स, आए लोगों, हमारा एक सूरज है और आसमान वालों का, आसमानों का भी एक सूरज है। यानी हमारा सूरज जो है शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, हमारा सूरज आसमानों के सूरज से बेहतर है। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र कर रही है। हजरत आयशा शेर पढ़ा करती है कि अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र करने वालों, पूछने वालों, हुलिया जानने वालों, उनकी शक्ल जानने वालों, उनके चेहरा को जानने वालों, शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। और आसमान का सूरज तो है फ़इन्न शम्सा तत्लु बाद फज्र, जो फजर के बाद तुलू होता है। मेरा सूरज तो है शम्सी तालिउन बादल ईशा, मेरा सूरज तो है कि रात के वक्त ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बीबी अपने शौहर की खूबसूरती बयान कर रही है, अपने शौहर का हुलिया बयान कर रही है कि आसमानों का एक सूरज है शम्सी और मेरा सूरज एक है जो खैरुम मिन शम्सी समा, आसमान वालों के सूरज से बेहतर है। शेर पढ़ा करती थी आयशा अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का कि लोगों, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, हमारा एक सूरज है, अल्लाह के रसूल हमारे लिए सूरज है। एक बीवी अपने शौहर की तारीफ कर रहे हैं।
इस जमाने में अगर मौलवी शौहर भी मिल जाए ना तो बीवियां क्या कहेगी, उनके अंदर आयब ढूंढती रहेगी। उनको पता रहता है कि हाँ मेरे शौहर के अंदर क्या कमी है। आज हजरत आयशा अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र कर रही है और ये शेर पढ़ती है, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन, लोगों हमारा एक सूरज अल्लाह के रसूल है और एक आसमान का सूरज है। आसमान का सूरज दिन में फजर के बाद तुलू होता है, मेरा सूरज बेहतर है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान वालों के सूरज से बेहतर है। फइन्न शम्स ततलु बाद फजरिन, आसमान का सूरज तो है जो फजर के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज शम्सी तालिउन बादल इशा, रात के वक्त इशा के बाद चमकता है। कभी हजरत हस्सान इब्न साबित ने अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र इस तरह फरमाया और शेर पढ़ा, वहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, दुनिया में मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील किसी का चेहरा नहीं देखा है। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती का जिक्र किया और शेर पढ़ा, लम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, मेरी आंखों ने दुनिया में आज तक इतना हसीन और जमील किसी का चेहरा नहीं देखा है और दुनिया की किसी औरत ने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा पैदा भी नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, नबी का चेहरा इतना है, नबी की खूबसूरती का जिक्र इस तरह किया, दुनिया में मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा और दुनिया में किसी औरत ने इतना हसीन और जमील बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिसको अर्श वाले ने इस तरह बयान किया कि वह सिराजम मुनीरा, उसको रोशन सूरज कह दिया, उसको चमकता दमकता सूरज कह दिया। ऐ लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा चिराग है जो चमकने वाला है। आसमानों का सूरज तो दिन में चमकता है, बादली छा जाता है तो वो गुरूब हो जाता है, रात होती हो तो छुप जाता है, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसी सूरज है जो एक हैवान के लिए भी है, एक परिंदे के लिए भी है, एक मुसलमान के लिए भी है, जिन्नों के लिए भी है, इंसानों के लिए भी है। आप ऐसे सूरज है जो सबके लिए रोशन है, सबको आप रोशनी पहुंचाता है। आप तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बनकर आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपकी खूबसूरती का जिक्र इस तरह मिला। किसी ने ये कहा आपकी खूबसूरती इतनी थी कि आपकी दांत से जो चमकती हुई रोशनी निकलती थी, अगर जमीन में वो रोशनी पड़ जाती तो जमीन में पड़ी हुई सुई भी दिख जाया करती थी। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी ने इस तरह हुलिया बयान किया, किसी ने इस तरह उसकी शक्ल बयान की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ अल्लाह जिसको खिलाना चाहे, जब खिलाना चाहे, जब पिलाना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। आप देखिए, कोई गरीब से गरीब आदमी कब अमीर बन जाता है, कोई अमीर से अमीर आदमी कब गरीब बन जाता है। इसलिए जब अल्लाह आपको दौलत दे तो उस पर इतरना नहीं है, आपको घमंड नहीं करना है। हो सकता है ये दौलत कब चली जाए। और आए गरीबों, जिनके पास माल की कमी हो, अल्लाह करो, जिनके पास ताकत ना हो, वो अल्लाह से दुआ करो। हो सकता है तुम्हें भी अल्लाह मालदार बना दे, और जो मालदार बन जाए उनको भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मैं इस माल को सही रास्ते में खर्च कर सकूं, इस माल को सही रास्ते में खर्च। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला अल्लाह। जिसको खिलाना चाहे कोई रोक नहीं सकता। जिसके किस्मत में अल्लाह ने जो लिख दिए वो उन्हें मिलकर रहे। छोटे बच्चे से पूछिएगा आपको कौन खिलाता है, कहेगा बाप। जवान से पूछिएगा आपको कौन खिलाता है, कहेगा मैं खुद कमा के खाता। बूढ़े आदमी से पूछिएगा कौन खिलाता है, बेटा। लेकिन हकीकत में खिलाता कौन? अल्लाह। कैसे? छोटा बच्चा है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, गांव का सहारा मिल गया, बैतुल माल से पैसा आ गया, उस बच्चे का खर्च उठा लिया गया। कौन खिलाया? अल्लाह। जवान है लेकिन आप के कारोबार में आग लग गई। आया देखा ना, भड़ोसिया में पूरे बस्ती जल गए। एक दिन की बात बता रहा हूं। आप महरूम हो गए, दौलत है, पैसा है, लेकिन सैलाब आया, खत्म हो गया। आप मालदार हैं लेकिन आप मांग नहीं सकते, दूसरों ने आपकी मदद कर दी। आप बूढ़े हैं,
आपका बेटा नहीं, आपको कहीं से सहारा मिल गया। एक मुकर्रिर साहब या स्टेज में कोई मौलवी साहब तकरीर फरमा रहे थे, अल्लाह जिसको खिलाएगा वही खा सकता है, जिसको नहीं खिलाएगा नहीं खा सकता। एक आदमी उठ के आया, मैं नहीं खाऊंगा, अल्लाह कैसे खिलाता है देखेंगे। अच्छा नहीं खाओगे? वो मौलवी कहा कि हाँ तुमको अल्लाह खिलाएगा, कैसे कह रहे हो कि नहीं खाए, खिलाएगा, नहीं खिला सकता है। कहा हम खाएंगे, अल्लाह कैसे खिला सकता है। वो हठधर्मी करने लगे, घर गए, वो नौजवान घर गए, माने का दोपहर का वक्त गुजर गया, क्या बात है बेटा तुम खाओगे या नहीं? बेटा ने कहा माँ मैं नहीं खा सकता, इसलिए कि मैंने मौलवी से वादा कर लिया है, मुझे अल्लाह कैसे खिला सकता है, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा कि अल्लाह आसमान से जमीन पे आएगा और मुझे खिलाएगा। मैंने मौलवी साहब से बहस कर ली है, वादा कर लिया कि मैं नहीं खाऊंगा। शाम का वक्त गुजर गया, नहीं खाया, सुबह हुई नहीं खाया। वो आदमी सोचने लगा मैं घर में रहूंगा तो माँ परेशान करेगी, बाप परेशान करेगा, भाई परेशान करेगा, बहन परेशान करेगी, घर द्वार छोड़ के चले जाएंगे जंगलों में, जंगलों में रहकर जिंदगी गुजार लेंगे, काट लेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यहाँ से निकल जाएंगे। देख रहा हूँ कौन खिला सकता है। वो शख्स जंगल चले गए, माँ की तरफ देखिए, माँ की मोहब्बत देखिए, माँ ने खाना लिया, माँ ने टिफिन में खाना लिया, माँ ने बर्तन में खाना लिया। माँ ने सोचा मैं उसके पास खाना रखी आ जाऊंगी, उसको जब एहसास होगा, भूख का एहसास होगा, वो अपने आप ही खा लेगा। माँ ने खाना लिया और अपने बेटे के पास चल दिए, बेटे से कहा बेटा अब खा लो। बेटा ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं यही देखना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। माँ ने सोचा कि बेटा जिद करने लगे तो उस बेटे के पास खाना रखकर चले आए। ये सोचा बेटे को भूख लगेगी तो बेटा अपने हाथ ही खा जाएगा। ये कहकर माँ घर चले आए। जंगलों में चोरों की जमात, चोरों का काफिला, लुटेरों की जमात का वहां से गुजर हुआ। देखा कि एक जगह पे खाना पड़ा हुआ है, एक जगह पे खाना रखा हुआ है। चोरों की जमात ने कहा हम इस खाना को खा लेते हैं। वो लोग पैसा तकसीम करने के लिए जंगल में गए हुए थे। हाँ इस जगह पे पैसा चोरी करके लाए हैं, इस जगह पे आराम से बैठकर हम पैसे की तकसीम कर लेंगे, पैसे का बंटवारा कर लेंगे। चोरों का एक काफिला, चोरों की एक जमात वहां पे थी। किसी ने कहा कि खाना खा लिया जाए, किसी ने कहा कि नहीं खाया जाए। इतने में चोरों का जो डकैतों का जो सरदार था उसने कहा कि नहीं तुम लोग मत खाओ, हो सकता है इस खाने में जहर घुसा हुआ हो सकता है इस खाने में जहर लगा हुआ हो सकता है इस खाने में जहर हो। अगर हम इस खाना को खा लेंगे तो हम मर जाएंगे। किसी की साजिश हो सकती है, किसी की चालबाजी हो सकती है, हम लोग को मारने के लिए यहाँ खाने में जहर दे दिया हो और यहाँ पे रख दिया हो कि यहाँ पे जब चोरों की जमात आएगी, चोरों का काफिला आएगा तो ये खाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए आए चोरों की जमातों, आए काफिला वालों, आए चोरों की टीमों, तुम लोग खाना ना खाओ। इधर उधर तलाश करने लगे कि कोई आदमी है नहीं। देखा कि कोने में एक आदमी पड़ा हुआ है। उस आदमी के पास गया। ये वही आदमी था जिसने जिद कर लिया था कि मैं नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह ना खिलाए, और देखूंगा कि अल्लाह कैसे खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से गए और उस आदमी से कहा कि फला आदमी यहाँ जो खाना रखा हुआ है ये किसका खाना है? उसने कहा मेरा ही खाना है। उसने कहा कि ये खाना क्या है, इसमें जहर है या नहीं? कहा इसमें जहर नहीं है, तुम लोग खा लो। ये खाना मेरी अम्मी ने पहुंचाया है, मेरी अम्मी ने मेरे लिए रखा है, मैं नहीं खाऊंगा। चोरों के दिल में और शक पैदा हो गया, चोरों के दिल में और शक जारी हो गया। चोर और शक में मुब्तला हो गए। चोर तजब्जुब में पड़ गए कि ये आदमी खाना नहीं खा रहा है और हमको खाने के लिए कह रहा है। नहीं नहीं आए फला तुम पहले खाओ उसके बाद हम खाएंगे। गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, वो आदमी को कैसे अल्लाह खिलाता है ये देखिए। कहा फला तू पहले खा, तेरा खाना है, जब तक तू नहीं खाएगा हम ये नहीं समझेंगे कहा ये खाना में जहर नहीं है, पहले तू खा। वो आदमी कह रहा है कि मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। जल्दी से चप्पल उठाए, जूते उठाए, डंडा लाए, इतना डंडा मारा, इतने जूते मारे, इतने चप्पल मारे, मार खा खा कर जब थक गए तो वो आदमी खुद ही खाना खाने लगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए जिद किया था कि अल्लाह खाना कैसे खिला सकता, यही देखना चाहता हूँ।
चोरों की जमात आए, देखा कि यहाँ खाना रखा हुआ है, ये आदमी खा नहीं रहा है। चोरों के दिल में शक हुआ, उस आदमी को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। वो आदमी खुद ब खुद खाने लगे। जल्दी से दौड़ता उस मौलवी के पास गए, उस हाकिम के पास गए और कहे, मौलवी साहब आपकी बात में अल्लाह की कसम बड़ी ताकत है, बड़ा दम है। आपने कहा था अल्लाह जिसको खिलाना चाहे खिलाकर ही रहेगा, जिसको नहीं खिलाना चाहे नहीं खिलाएगा। लेकिन आपने ये बात भी कह दिए होते कि जो खाना नहीं खाता है अल्लाह अगर उसको खिलाना चाहे तो मार मार के भी खिला सकता है, जिस तरह मुझे जूती मार मार कर खिलाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर ऐसे नहीं जिनका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे में ना हो। अल्लाह सबको खिलाता है।